कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर्स आते हैं जो कि आपके फेवर में नहीं होते और वो कॉरिडोर के फेवर में आते हैं। ठाकुर जी हमारे निज हैं, हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेकर के यहाँ से विस्थापित होंगे, हम ठाकुर जी का मंदिर पुनः बनाएंगे। इतना ज्यादा रश है सड़कों पे, मंदिर प्रांगण में। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज बहुत बड़ी बोलूंगा, कॉरिडोर बनाया जाए। ये इसी टाइम के अराउंड क्यों आया? बांके बिहारी मंदिर पर कब्जा हो रहा है, कॉरिडोर तो सिर्फ बहाना है। पैसे लेकर दर्शन कराए जाते हैं। आपको कब किस रूप में ठाकुर जी दर्शन दे देंगे आपको स्वयं नहीं पता होगा। पर्दा की प्रथा, पर्दा हटाते हैं, करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? कजरारे नैन है इनके, और अगर नैन मिलेंगे तो ठाकुर जी जो है। गोस्वामी समाज जो आज इतना अपोज कर रहा है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका कंट्रोल ना हिले मंदिर के ऊपर से। वो इन मंदिरों का इतिहास गायब कर देगा, तब आप क्या बताओगे। निधिवन में कहते हैं कि रात को ठाकुर जी आकर रास करते हैं। वहां पर मिलती है ठाकुर जी की लीला जो हमारे लिए कहलाई जाती है चमत्कार। ऐसे दर्शन कभी नहीं होते। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पे स्पेशली आए हैं बांके बिहारी मंदिर से सीधा बिहारी जी के प्रमुख सेवायत नितिन गोस्वामी जी और रजत गोस्वामी जी, जिनसे आज हम बात करेंगे बांके बिहारी मंदिर के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के इतिहास के बारे में और आजकल बांके बिहारी मंदिर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है उसके बारे में। इन सारी चीज़ों में पूरी डिटेल में इनसे बात करेंगे। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। जय बिहारी जी की जय बिहारी जी की, राधे राधे। जय। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग आए हमारे पॉडकास्ट पे, आपने अपना टाइम हमें दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात कि जो बांके बिहारी मंदिर आज है, जिसे सब इतना जानते हैं, बिहारी जी को सब इतना प्यार करते हैं, सबका इतना स्नेह है बिहारी जी से। तो बिहारी जी, बांके बिहारी मंदिर, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये कितना पुराना इतिहास है? देखिए, बिहारी जी के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी होगा स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बारे में। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज जो है वो ललिता सखी के अवतरित हैं। तो ठाकुर जी द्वापर युग में अपनी सखियों से कह रहे थे कि जरा ललिता सखी से पूछो कि कब मेरा जो है राधा के संग सम्मिलित जो है जन्म होगा, जो मेरा ब्रज में मेरा जाना होगा, वृंदावन धाम बनेगा। तो तो जो सखियां थी उन्होंने जब ललिता सखी से ये चीज़ें पूछी, डिस्कस किया, तो ललिता सखी ने कहा कि प्रभु कलयुग में आपको जन्म होगा, कलयुग में आप प्रकट होंगे। तो प्रकट हुए बांके बिहारी और राधा और कृष्ण के रूप में। तो इसलिए हम कहते हैं एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों से नहीं। तो स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार रहे। स्वामी हरदास जी ने पहले ब्रिज में जन्म लिया। स्वामी हरदास जी का जो जन्म है वो खैर में है, जो अलीगढ़ के पास है, और आज हरदासपुर के नाम से वो विख्यात है। तो अगर हम संवत की बात करें तो 1535 में स्वामी हरदास जी महाराज ने जन्म लिया। और स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने जो पिताजी हैं और उनके जो गुरु भी वही रहे हैं, उनसे दीक्षा लेने के बाद वो सीधे वृंदावन की ओर निकल गए। वृंदावन की खोज में निकल गए कि ऐसे स्थान की खोज में कि जहाँ पर वो भजन संध्या कर सकें, जहाँ पर वो साधना कर सकें। तब यमुना तट के किनारे उन्होंने भजन योग वगैरह सब शुरू किया, स्टार्ट किया। उस जगह को आज हम श्री निधिवन राज के नाम से जानते हैं। तो 1560 संवत में स्वामी हरदास जी वृंदावन आए और 1562 में संवत में स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को अपने संगीत की साधना से प्रकट किया, और वो जगह है श्री निधिवन राज। तो श्री निधिवन राज में जब ठाकुर जी महाराज ने प्रकट हुए स्वामी हरदास जी के साधना से, तो राधा और कृष्ण दो ऐसे अलौकिक दिव्य रूप में प्रकट हुए कि बादलों मतलब बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। और ठाकुर जी का नाम भी, जो बांके बिहारी जी का जो प्रथम नाम है ना, वो भी है कुंज बिहारी, क्योंकि ठाकुर जी कुंजों में विहार करने वाले हैं। तो उन्हीं सघन कुंजों में ठाकुर जी प्रकट हुए और दो रूप में प्रकट हुए। तब ठाकुर जी महाराज से स्वामी जी ने प्रार्थना करी एक रूप के लिए, और तब उन्होंने बांके बिहारी यानी कुंज बिहारी के रूप में, एक रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि ये आम जनमानस उनके दर्शन कर सके, जिनके स्वामी हरदास जी तो कब से सेवा कर रहे हैं, कब से उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। तो ये कई 100 साल पुराना इतिहास है एक तरह से। तो बांके बिहारी मंदिर आज हम सब जानते हैं, हम सब इतना सुनते हैं। पिछले कुछ वक्त में लोगों ने इतना ज़्यादा वृंदावन की तरफ जाना शुरू किया है। आप लोग वहाँ के सालों पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी सेवक रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में
क्या आपको भी लगा कि जो वहाँ लोगों का आना है, वृंदावन में आना है, वो बड़ा है? देखिए, वृंदावन में ना भक्त तो पहले आते थे और अब तो क्या है, मिक्सिंग हो गई है। अब भक्त भी हैं और मतलब विरक्त भी हैं, उनमें भक्त भी हैं, और अब ऐसे लोग भी हैं जो ठाकुर जी से मिलने से कम वहाँ के सिर्फ जो एक पिकनिक की तरह वहाँ के कल्चर को है जो अडॉप्ट करके आ रहे हैं कि उनको सेल्फीज़ लेनी है, उनको फ़ोटोज़ लेनी है, उनको वीडियोज़ बनानी है, या उनको सिर्फ जगह जगह घूमना है। तो अभी क्या है, घूमने वाले भक्त ज़्यादा आ रहे हैं, और वृंदावन को समझने वाले, वृंदावन को जानने वाले, वृंदावन में दर्शन करने वाले कम आ रहे हैं। अब जनरली आप किसी से पूछेंगे तो लोग बात करते हैं चलो वृंदावन घूमे आते हैं, लेकिन वृंदावन घूमने की जगह नहीं है। आप उस हवा को महसूस कर सकते हैं जब आप उसमें एंटर करेंगे, आप उसको तभी फील कर सकते हैं जब आप ठाकुर जी की भक्ति को सोच कर आएंगे। आप ये सोच कर आएंगे कि मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए, प्रभु के सहज दर्शन चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी महाराज सिर्फ मंदिर में बैठे हैं। आप ब्रिज में जाइए या वृंदावन में प्रवेश कीजिए, आपको कब किस रूप में ठाकुर जी दर्शन दे देंगे आपको स्वयं नहीं पता होगा। अगर आप एक भक्त के रूप में, एक उनके ठाकुर जी के ये कह लीजिए दास बनकर अगर वृंदावन में दर्शन के लिए आएंगे ना, भाव लेकर, दास भाव क्या कहलाता है? दास भाव भी यही कहलाता है कि जिसमें हम अपने मालिक से मिलने जा रहे हैं, हम अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, हम अपने परम आराध्य से मिलने जा रहे हैं। तो जब हम उनसे मिलने जाते हैं ना, तो ये नहीं सोचना है कि मंदिर में ही दर्शन होंगे, वो कहीं भी हमको पूरे वृंदावन में कहीं भी दर्शन दे देंगे, कहीं घूमते हुए दर्शन दे देंगे, किसी बालक के रूप में दे देंगे। और ऐसे बहुत सारे भक्तों को दर्शन दिए हैं। तो अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो दर्शन के लिए, तो मैं इसमें एक आपको बताता हूँ भाव कि एक भक्त जो है ठाकुर जी के वृंदावन में रहते थे, एक संत जो हैं, तो उनका एक भक्त होता था शिष्य, तो उसको वो बड़ा पाठ पढ़ाते थे। और उससे अचानक से एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि क्या तुमने कभी ठाकुर जी के दर्शन किए बिहारी जी के जाकर? तो बोला हाँ प्रभु, मैं जाता रहता हूँ। बोले कब कब जाते हो? बोले जब मन करता है तब चला जाता हूँ। बोले प्रतिदिन जाया करो। बोले प्रभु प्रतिदिन तो मन नहीं करता, मैं जो है घर पे राम दरबार लगाया हुआ है, मैं तो राम जी के वहीं दर्शन कर लेता हूँ, एक ही बात है। तो उनको बड़ा अजीब लगा। बोले क्योंकि बिहारी जी जो हैं उन्होंने बोला कि देखो ये तो सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, और तुम जिस वृंदावन धाम में रह रहे हो, द बांके बिहारी को द किंग ऑफ ब्रिज कहते हैं, तो उनके दर्शन के लिए वो स्वयं उसको बोले भक्त से कि आज शाम को हम और तुम चलेंगे दोनों दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पे लगा लीजिए, एक तो ठाकुर जी का भक्त आ रहा है और एक जो है वो बिहारी जी का अटूट भक्त नहीं है, वो अटूट विश्वास रखने वाला भक्त नहीं है, लेकिन वो जा रहा है अपने गुरु के संग, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो जब वो संत जो है चले आगे, तो काफ़ी लोग उनको मिले, जो लोग जानते ब्रजवासी, काफ़ी देर बातचीत होती रही। तो जो शिष्य है वो भी सोचता रहा कब चलेंगे, दर्शन करें, कब हम निकलें। थोड़ी देर बाद एक बालक जो है वो उन संत के पास आता और कहता बाबा तो बड़ी देर रह गई, अभी तक तू आया ही ना है दर्शन करवे, जल्दी से आ जा, बारिश है वाली है, बरसा आ जाएगी। तो बाबा बोलो चलो चलो चलो। तो वो जो बालक था वो उनका संत का हाथ पकड़ के ले गया। अब वो जो उनके साथ उनका शिष्य आ रहा था, वो सोचे मौसम तो पूरा खुला हुआ है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अंदर जाते ही उसने देखा कि जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर, कि घनघोर वर्षा शुरू हो गई। मंदिर में प्रवेश करने के बाद, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद लोग अपना सुख अपना दुख बांटते हैं, लेकिन जो संत थे वो ठाकुर जी से कह रहे हैं आज भी तू मानो नहीं ना, आगो तू बालक के रूप में वो दर्शन देवे, आगो तू मुझे समझावे कि मैं बारिश में भीग ना जाऊं, क्योंकि तो मालूम है मेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाए। यानी ठाकुर जी कहते हैं भक्त जो है वो प्राण होता है, जान होता है अपने ठाकुर की। तो ठाकुर जी को पता था कि मेरा भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है या वो बीमार हो जाता है और वो रोज प्रतिदिन दर्शन करने आता है, मैं उसको बचाने हूं। तो ठाकुर जी इतनी सी बात के लिए उसको अपने मंदिर में ले आए, सिर्फ ये कहकर कि भैया बारिश हो जाएगी, वर्षा से बचाए। तो ठाकुर जी ने किस रूप में दर्शन दिए उनको, और वो उसको पता था कि ये बालक के रूप में दे रहा है। वो कहता है कि यही तो वो कहता है कि प्रतिदिन ठाकुर जी तुम्हें किसी ना किसी रूप में खेलते हुए मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ इसीलिए एक पद भी है जिसमें हम कहते हैं कि ललित किशोरी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है, ब्रज के खिलौने हमारे बांके बिहारी जी। तो एक पद में जरा इसको सवैया के रूप में आपको सुनाता हूँ। कजरारी तेरी आंखन में क्या भरा हुआ कछु टोना है, तेरो तो हसन औरन को मरन बस जान हाथ से धोना है। हम कहते हैं कि ठाकुर जी से कि तू तो मुस्कुरावे, लेकिन तेरे मुस्कुरावे से तेरे भक्त जो है उनकी मृत्यु, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि प्राण दे देने, एक तरीके से कहते हैं कि अपना सर्वे सब कुछ नौछावर कर देना, ठाकुर जी के हो जाना। और आज भी ठाकुर जी की भक्ति में इतने लीन है कि भैया वृंदावन में आप देखेंगे कितनी सखियां गोपियां जो ठाकुर जी को पति के रूप में मानती हैं, कांत भाव में ठाकुर जी की सेवा करती हैं, आज वृंदावन वास कर रही हैं, वो ब्रजवासी बन चुके हैं। और कितनी ऐसी ठाकुर जी की बहनें हैं जो अभी रक्षाबंधन आने वाला है और हमारे पास अभी से राखियां आना भी शुरू हो चुकी है, और मंदिर के एड्रेस पे ना जाने हजारों
लाखों जो है वो राखियाँ आती हैं सिर्फ ठाकुर जी से एक वचन के लिए कि हमारी रक्षा आप करना। तो ये जो सवैया है मैं पूरा कर देता हूँ। कजरारी तेरी आँखन में क्या भरा हुआ कछु टोना है, तेरो तो हसन औरन को मरन बस जान हाथ से दोना है। क्या खूबी ये हुस्न बयान करूं, यह सुंदर शाम सलोना है, ललित किशोरी प्राण धन जीवन, ये ब्रिज का एक खिलौना है। तो ठाकुर जी ब्रिज के एक खिलौने हैं। ये भाव है भक्तों का, एक जितना साफ आपका, जितना सरल भाव, उतना ठाकुर जी आपको कहीं भी दर्शन दे देंगे किसी भी रूप में। तो एक जब बांके बिहारी मंदिर की बात आती है ना, तो एक और प्रथा है जो कि ना बाकी कई कृष्ण मंदिरों से अलग है बिल्कुल ही, जो कि है पर्दा की प्रथा। जो हर थोड़ी देर में जब भी हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो देखते हैं आप ही लोग वहाँ पे कुछ कुछ देर में पर्दा हटाते हैं, करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, पर्दा प्रथा के बारे में जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो हमने चीज़ें सुनी है ठाकुर जी के बारे में, जो एक कथा है इसके पीछे, कि ठाकुर जी की एक लीला हुई कि एक कहते हैं आज भी आप बिहारी जी को निहारेंगे ना तो बिहारी जी आपको ऐसा लगेगा जब आप पीछे से दर्शन कर रहे होंगे कि ठाकुर जी आप ही को ही निहार रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। तो ऐसे ही एक भक्त के संग जिनको पुत्र चाहिए था और वो ठाकुर जी से जो है मांग रही थी, और ठाकुर जी के पर्दा प्रथा नहीं होती थी, एक टक निगाह से भीड़ भी नहीं होती थी, देखे जा रही थी। ठाकुर जी जब वो अपने तांगे में बैठ के जाने लगे, और आजकल आप देखेंगे कि आजकल क्या पहले से भी देखेंगे, लेकिन अब क्या है थोड़ा सा ट्रेंड चल गया है कि ठाकुर जी के आगे भक्त सोचते हैं कि रोने से शायद हमारी चीज़ें जो हैं ठाकुर जी जल्दी समझेंगे, लेकिन पहले जो है वो भाव रूपी रोते थे भक्त, जो अपने अश्रुधारा है वो निकालते थे, क्योंकि अपने भाव को उस रूप में प्रकट कर रहे थे, उस रूप में निकाल रहे थे, और वो नेचुरली आता था। अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन ये तो हम और आप तो नहीं पहचान सकते, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं। और कहते हैं ना कि प्रभु तो करते हैं लीला और हमारे लिए होती है वो चमत्कार। तो ठाकुर जी तांगे में उस बच्चे के रूप में, एक बच्चा उनके पास, बालक उनके पास आया कि मैया मोह कछु चाहिए, और वो वह लेके चली गई। तब ठाकुर जी के जब पुजारी जी ने, जो वहाँ के सेवायत हम लोग थे, तो सेवायत ने देखा कि बिहारी जी की सेवा करते के दौरान कि भैया ये ठाकुर जी में तो जो है प्राण की ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़े हल्के हो गए। तब और उसके बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करने के बाद, स्वामी हरदास जी से प्रार्थना करने के बाद, क्योंकि स्वामी हरदास जी की वजह से ही, स्वामी हरदास जी से ही आज हमको बांके बिहारी जी श्रीनिधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। और हम सभी सेवायत उनके अनुज भ्राता श्री जगन्नाथ जी के जो वंशज हैं, हम लोग सेवा करते चले आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी हमको जो है स्वामी हरदास जी से ही प्राप्त हुई है, और बिहारी जी की कृपा से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी यही सेवा करते रहेंगे। तो स्वामी हरदास जी की जब श्रीनिधि को जब कोई ले गया तो भैया बड़ा मन वो होगा, तो ठाकुर जी को वापस लाओ। ठाकुर जी उनको पुत्र के रूप में देकर भी आए कि भैया एक पुत्र जो है उनके घर में उसी रूप में देकर आए जिस रूप में ठाकुर जी उनके घर में गए थे तांगे से। तब ठाकुर जी की पर्दा प्रथा हुई कि नैन से नैन ना मिले ठाकुर जी के भैया, क्योंकि कजरारे नैन है इनके, और अगर नैन मिलेंगे तो ठाकुर जी जो है किसी भी अगर सच्चा कोई भक्त आएगा तो शायद उसके साथ चल दें। तो भैया हमें बचा के रखनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बांके बिहारी मंदिर के बारे में जितना बात करी जाए, जितना वहाँ के चमत्कारों की बात करी जाए, बिहारी जी की लीला की बात करी जाए, उतनी ही कम है। ये एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पिछले कुछ वक्त में देखा गया कि बांके बिहारी मंदिर ज़्यादा विवादों में आने लगा। एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक पहले था कि सिर्फ एक श्रद्धा का विषय, भक्तों की बातचीत, अब वो न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ। बांके बिहारी मंदिर के अराउंड जो कॉरिडोर बनने की बात चल रही है, उससे पहले एक और भी चीज़ आई जहाँ पे एक आरोप तो नहीं कहेंगे पर एक सवाल उठाया गया कि जो वहाँ के सेवायक ही हैं, वहाँ पे पैसे लेकर दर्शन कराए जाते हैं, वीआईपी दर्शन होते हैं पैसों से। इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई कि किसी को भी वीआईपी दर्शन करने हैं बांके बिहारी मंदिर में तो इस तरह से भी पैसे लेकर करवाए जाते हैं, जो कि सही नहीं है, किसी भी तरह से किसी भी धार्मिक स्थल पे सही नहीं है। तो उस पर आप लोगों का क्या एक व्यू है? देखिए, मेरा एक जो अपना मत है कहने का, मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें प्रशासन शासन जो है किसी को भी वीआईपी दर्शन ना कराता हो, सबसे पहली बात। और आप कितने भी बड़े मंदिर उठा लीजिए, वहाँ पर आज भी आपको वीआईपी प्लस वीवीआईपी दर्शन फैसिलिटी मिलेंगी। आप तिरुपति बालाजी का उठा लीजिए, आप तिरुपति जी में जाएंगे तो वहाँ पर जो है लाइन ब्रेक दर्शन एक नाम है दर्शन का, उसमें 10,000 रुपये का डोनेशन जाता है, प्लस जितने आप सदस्य हैं, जितने पर्सन आप हैं, उनकी 500 पर हेड की रसीद भी कट होती है। इसके अलावा आपको पता होगा वहाँ पर सुबह सुबह भोर में वहाँ पर एक सेवा होती है जिसको बोलते हैं तूल माल सेवा।
मैं खुद भी उस सेवा में जो है बैठ चुका हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानकारी है। धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं होता, और आप अपना एक जनेऊ धारण करके जाइए, वहाँ आपके सामने जो है श्रृंगार होता है, सेवा आप में बैठे होते हैं, आप जो है दहलीज के अंदर, और आप बैठकर आराम से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, जो वहाँ श्रृंगार चल रहा है, और आम पब्लिक जो है वो बाहरी बाड़ से निकाली जा रही है, बाहरी बाड़ से दर्शन करके। वो तूलमाल सेवा भी उनके लिए है जिन्होंने वहाँ पर मेंबरशिप ली हुई है 365 डेज़ की। सबकी पर्टिकुलर डेज़ की मेंबरशिप फिक्स्ड है, और उसमें उसको वही डेट मिलेगी, चाहे दिवाली पड़ जाए उस दिन, चाहे कोई और तारीख पड़ जाए, वो डेट फिक्स है। आज भी लोग ना जाने कितने करोड़ों रुपये लेकर तैयार हैं कि भैया कोई मेंबरशिप कैंसिल हो तो हमें मिल जाए। ऐसे आप किसी भी अन्य मंदिर को उठा लीजिए, आप काशी जी चले जाइए जहाँ पर कॉरिडोर व्यवस्था बनी है, वहाँ पर भी वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन है, वीआईपी लॉन्च हैं जहाँ पर आपको बैठा के कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और आपको वहीं प्रसाद। तो मेरा कहने का सिर्फ ये, आज भी हमारे मंदिर में गेट नंबर 5 जो है वो वीआईपीज़ के लिए है, लेकिन वीआईपी के अलावा आम आदमी उसमें कैसे आ सकता है? तो जितने भी वहाँ पर सेवायत हैं, उनके जितने भी शिष्य, उनके जो यजमान आते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि भैया आप गेट नंबर 5 से आप एंट्री करते हैं। लेकिन वो सभी आज भी, मेरे को लगता है शायद बिहारी जी मंदिर के अलावा शायद दूसरा कोई मंदिर होगा नहीं जिसमें 5 नंबर गेट के बाद अगर वो वीआईपी कल्चर में, वीआईपी बॉक्स में भी आ रहे हैं, वीआईपी गैलरी में भी आ रहे हैं, तब भी आम पब्लिक के बीच में होके आते हैं। अदरवाइज आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर पब्लिक अलग कर दी जाती है और लाइन ब्रेक दर्शन अलग कर दिए जाते हैं, पूरा सिस्टम एक अलग है। आज भी बांके बिहारी मंदिर का कोई भी सेवायत बाहर जाकर, कहीं भी जाकर किसी से पैसे नहीं लेता, 1 रुपये भी। तो बाहर का जो सिस्टम है, हमारे मंदिर से अनाउंसमेंट हो रही है, हमारे मंदिर से बैनर्स बन चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि वीआईपी दर्शन के नाम पर आप किसी को पैसा मत दीजिए, किसी को मत दीजिए, लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए देते हैं। और अगर इसके लिए दोष ब्रजवासियों पर और सेवायत पर मढ़ा जाता है, तो मेरा कहना है इक्वली वो लोग भी जिम्मेदार हैं, वो जनता भी जिम्मेदार है इक्वली, जो उस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं। आप नॉर्मली दर्शन कीजिए, 2 नंबर 3 नंबर से हमारे मंदिर के दर्शन 4-4 घंटे के लिए खुले हैं, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम के लिए। नॉर्मली 2 नंबर 3 नंबर से एंट्री कीजिए, हमारे भी यजमान आते हैं, वो भी 2 नंबर 3 नंबर से आ रहे हैं, और उसके बाद दर्शन करके आप आगे तक, हमारे यहाँ तो बिहारी जी में तो इतना देखो क्या है कि आगे तक दर्शन करने के लिए, और वीआईपी गैलरी जो बना हुआ है उसमें 100 रुपये की रसीद कटती है, वो 100 रुपये बिहारी जी के अकाउंट में जाता है, और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार लगी हुई है, मात्र 100 रुपये। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो आपने बाहर वाले लोगों की बात की, तो ये तो वहाँ कल्चर हो गया, ट्रेंड हो गया एक तरह से कि आप वृंदावन जाओ तो अपने आप वहाँ से लोग आपसे आके कहते हैं बिहारी जी दर्शन करने आ जाओ, कितने लोग हो आप, और आपको अंदर से आराम से दर्शन करा देंगे, ये वो, और अपने हिसाब से वो पैसे आपसे मांग लेते हैं, इतने 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 लोग दे भी देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। पर क्योंकि आप बिहारी जी की सेवायत हैं, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को एक बार के लिए साइड करके आपसे ऑनेस्टली ये चीज़ पूछूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भगवान के दर्शन तो सबके लिए एक समान ही होने चाहिए? कोई वीआईपी नहीं, कोई उसके अंदर गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, भगवान तो सबके लिए एक बराबर है। वीआईपी गैलरी हटाने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगी हुई है, जिसको वहाँ से ऑर्डर नहीं मिल रहा है कि आप वीआईपी गैलरी हटा दें। अभी आपने सुना होगा एक रिसेंट वीडियो जो है वायरल हुई है प्रेमानंद जी की। तो प्रेमानंद जी ने एक चीज़ कही है कि उनके यहाँ पर एक सवाल उठा था कि लोग पैसे ले रहे हैं उनके यहाँ पर एकांती वार्तालाप के। तो उन्होंने क्या बोला है, यानी कि आप ये चीज़ देखिए, सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, लोग पैसा ले रहे हैं जहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि फ्री है बिल्कुल एकांती वार्तालाप। तो उन्होंने क्या बोला कि बाहर की व्यवस्था तो हम नहीं संभाल सकते, लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि हमारे दर्शन के नाम पर या हमारे जो है एकांती वार्तालाप के नाम पर किसी को भी पैसा ना दिया जाए। हम भी यही अनाउंसमेंट करते हैं, हमने भी ये बैनर लगाया हुआ है, हम भी आपके पॉडकास्ट के, आपके इस वीडियो के माध्यम से ये लोगों से निवेदन करते हैं कि आप दर्शन के नाम पर किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगे। लेकिन अगर आप वीआईपी गैलरी में, मंदिर में अंदर आप आते हैं और सामने एक छोटा सा बॉक्स है, गैलरी है छोटी सी, अगर आप उसमें दर्शन करना चाहते हैं तो 100 रुपये की रसीद है, और वो 100 रुपये सीधा बिहारी जी के अकाउंट में जाता है। अगर आपको वो सुविधा चाहिए, और मुझे लगता है वीआईपी दर्शन से अच्छे तो पीछे से दर्शन हो जाते हैं। आज भी मैं अपनी भी बताऊं, अगर मैं ठाकुर जी का सेवायत हूं तो मैं ठाकुर जी के अंदर से दर्शन के अलावा भी मैं प्रतिदिन जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाता हूं, एक बार वहीं आम पब्लिक में बीच में खड़े होकर दर्शन करता हूं और बिहारी जी से नमन करता हूं, मैं आ गऊं। बिहारी जी के दर्शन ये नहीं है कि हमने ठाकुर जी को निहार लिया और पूर्ण रूप से निहार लिया, हमारे दर्शन हुए। ठाकुर जी ने हमें देखा नहीं देखा, ठाकुर जी हमारा भाव देख रहे नहीं देख रहे हैं। आप जब तक कष्ट नहीं झेलेंगे आपको कैसे दर्शन हो सकते हैं? अरे द्वापर में, सतयुग में तो कितने संत महात्मा होते थे जो भैया जप तप करते थे, बारिश हो रखी हो, धूप निकल रही हो, ठंड पड़ रही हो, सर्दी हो रखी हो, लेकिन फिर भी वो अपने जप तप में, क्यों? प्रभु के दर्शन के लिए। कलयुग में 2 चीजें सबसे आसान है,
एक भगवान के दर्शन करना और दूसरा नाम जाप से भक्ति पाना। बहुत सिंपल और सरल है। आप नाम जाप करिए, रामबाण इलाज है आपके दिन के पूरे जो भी आपकी समस्याएं हैं आपके जीवन की, उन सबको दूर करने के लिए। आप ठाकुर जी का, हमारे जैसे बांके बिहारी जी का श्री कुंज बिहारी श्री हरदास महामंत्र है, जैसे इसमें बिहारी जी हैं, राधा रानी और स्वामी हरदास जी तीनों हैं। तो ऐसे ही आप राधा नाम का जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो बड़ा आसान है आपके लिए, रामबाण इलाज है दवाई। और दूसरा है ठाकुर जी के सहज प्रत्यक्ष दर्शन करना। तो किसी को भी पैसा मत दीजिए, और उससे बदनामी जो है वो पूरे वृंदावन पूरे ब्रिज की होती है। लेकिन मैं ये इस चीज़ को ख़त्म जनता ही कर सकती है, और जनता अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और वो ना करे दर्शन, अगर पैसे ना दे तो बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल। तो अब इस एक टॉपिक से आगे चलते हैं, और अब मेन जो अब सबसे बड़ा इस वक्त का मुद्दा है उसकी बात करते हैं, जो कि है कॉरिडोर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बांके बिहारी मंदिर ऐसा नहीं है कि आजकल या कुछ सालों पहले बना हो, कई 100 सालों से बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि भक्त अभी कुछ वक्त में ही ज़्यादा आने चालू हुए हैं, पहले भी उतनी भीड़ होती होगी, पहले भी ये सब कुछ होता होगा। तो अचानक अब ये जो कॉरिडोर का एक कॉन्सेप्ट आया, या सरकार की तरफ से एक ये प्रपोज किया गया कि कॉरिडोर बनाया जाए, ये इसी टाइम के अराउंड क्यों आया? देखिए, कॉरिडोर शब्द का चलन ये प्रधानमंत्री जी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो शुरू हुआ, वहाँ से ये शुरू हो गया। बेसिकली काशी विश्वनाथ जी के, या आप किसी भी धर्म क्षेत्र के जहाँ पर मंदिर सनातनों का मंदिर है, अगर आप उसकी संरचना देखेंगे तो मंदिर बिल्कुल बीचों बीच में होता है। उसके सेवायत को के घर जो होते हैं वो बिल्कुल आसपास उस मंदिर से सटे हुए होते थे। और उसके बाद में आम जनमानस जो ठाकुर जी में जहाँ पे वो मंदिर जिसके वो अनुयायी होते थे। इसका एक कारण ये बहुत बड़ा होता था कि सेवायत, वहाँ के अनुयायी उस मंदिर की रक्षा करते थे, इसलिए सबसे निकट रहते थे। यही एक मूल संरचना है। आप चाहे साउथ के किसी भी मंदिर को देख लीजिए या अपने उत्तर भारत के मंदिरों को देख लीजिए कि वहाँ के जितने भी पुजारी हैं सब आसपास रहते हैं। इसी हिसाब से काशी विश्वनाथ का भी रहा। कई बार आक्रांताओं ने वहाँ पर हमला किया। उन हमले से ठाकुर जी को, भगवान शिव को बचाने वाले वहाँ के सेवायत ही रहे, और वहाँ के लोकल निवासी जो उन गलियों में निवास करते थे। एक जैसी बहुत छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी, लोग देखने के लिए उन गलियों को आते थे। आपने एक मिसमैनेजमेंट का राग अलाप करके, और जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान थे वहाँ लोग सैकड़ों वर्ष से रह रहे थे। हर एक घर में मंदिर है, जैसे आज वृंदावन के अंदर है। आपने एक व्यवस्था बनाने के लिए उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया। जिन लोगों के रोज़गार वहाँ चल रहे थे, उन रोज़गारों को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम एक व्यवस्था बना रहे हैं और एक कॉरिडोर बन रहा है जिससे आम जनमानस को सुविधा होगी। सवाल ये उठता है कि क्या वो सुविधा हुई? क्योंकि ठाकुर जी का मेन प्रांगण तो उतना ही बड़ा है। केवल पब्लिक का एक क्यू सिस्टम बना दिया आपने। जिस पब्लिक को पहले 2 घंटे 2.5 घंटे में दर्शन हो जाते थे, आज वो 5-5 6-6 घंटे में दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक क्यू सिस्टम है। मंदिर के अंदर जाने के दरवाजे उतने ही बड़े हैं और निकलने के दरवाजे भी उतने ही बड़े हैं। वरन वहाँ पर अब ये एक व्यवस्था हो गई कि वहाँ पर वीआईपी कल्चर आ गया कि वीआईपीज़ की गाड़ी जो है वो मंदिर के मुख्य द्वार तक जाएगी। क्या किसी एक श्रद्धालु की भी गाड़ी वहाँ तक जा रही है? चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, या फिर आप अयोध्या जी में भगवान राम का जो मंदिर इन्होंने बनाया वहाँ हो, या अगर आप देखें तो उज्जैन महाकाल में भी जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया, क्या वहाँ पर एक आम दर्शनार्थी की गाड़ी वहाँ तक जा रही है? काशी में अभी मैंने सुना है कि कोई एक गली है जिसमें 10,000 दुकानें ये तोड़ रहे हैं, गेट नंबर 4 के आसपास में। जब कॉरिडोर बन गया था तो गलियां तोड़ने की आवश्यकता अब क्यों पड़ रही है? क्या सरकार जिन लोगों के काम धंधे चल रहे थे उनको सबको वहाँ से जब तोड़ा जाएगा तो उनको विस्थापित करा जाएगा? उस विस्थापन में उनके घर परिवार की जो व्यवस्थाएं उस दुकान से चल रही थी, सरकार ने उसके लिए कुछ सोचा? क्या जिन लोगों के घर मकान टूटेंगे या जिनकी दुकानें टूटेंगी, सरकार उनको क्या सरकारी नौकरियां देंगी? किसी भी चीज़ को तोड़ना बहुत आसान है, उसको बनाने में लोगों की उम्रें और जिंदगियां निकल जाती हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी ही दुकान दे करके जाती है कि बेटा हमने तुमको इस दुकान से पाला, तुम अपने संतानों को पालना। और जब वो पालना शुरू करा और उसी बीच में आते हैं और आकर के तोड़ देते हैं। लॉ ये कहता है
कि नगर क्षेत्र में जब आप किसी घर मकान को तोड़ते हैं सरकारी तौर पर, तो आप उसको सर्कल रेट का दूना देते हैं, और जब आप किसी खेत खलियान पर हाईवेज जब बनते हैं तो वहाँ 4 गुना दिया जाता है। लेकिन जब सरकार की कोई भी परियोजना इस तरीके की शुरू होती हैं, जो एक दिन में नहीं होती हैं, सालों की सेटिंग होती है, जहाँ तक बांके बिहारी कॉरिडोर का मैटर है, कॉरिडोर के लिए 2017 से प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, और 2016 से मंदिर क्षेत्र के आसपास के एरिया का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। सवाल ये उठता है कि क्यों? जब आप पूरे जिले में सर्कल रेट बढ़ाते हैं, एक सर्कल रेट वहाँ के डीएम को बढ़ाना चाहिए, और डीएम जब सर्कल रेट बढ़ाता है तो पूरे जिले का बढ़ाता है। उस जिले में बांके बिहारी क्षेत्र भी आता है, वृंदावन भी आता है, तो वृंदावन में सर्कल रेट बढ़ा, पूरे मथुरा में सर्कल रेट बढ़ गया, लेकिन बिहारी जी क्षेत्र का सर्कल रेट नहीं बढ़ा। मंशा वहीं से जाहिर हो गई कि आपको मंदिर का अधिग्रहण करना था, कॉरिडोर बनाना था। चूंकि पैसा ना सरकार का खर्च हुए, इस वजह से सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया। और इतने सक्षम लोग हैं कि न्यायपालिका से आदेश करा करके, क्योंकि जब आप किसी मंदिर पर कब्जा करते हैं या किसी प्राइवेट संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो अगर आप वहां पर आते हैं तो लोग हाय हल्ला करना शुरू कर देते हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं कि प्राइवेट संपत्तियों पर कब्जा आप कैसे करोगे। तो उसको कानूनी रूप दे करके, और ये कहा जाता है हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाध्य हैं, इसलिए हमको करना पड़ रहा है, ये दिखाया जाता है। और इसी तरीके से मंदिरों पर, साउथ के मंदिरों पर इसी तरीके से जो है कब्जे हुए, इसी तरीके से बांके बिहारी मंदिर पर कब्जा हो रहा है। कॉरिडोर तो सिर्फ बहाना है। बात इस चीज़ की आ जाती है कि जब कोर्ट ने ये कह रखा है कि मूल मंदिर की संरचना में आप कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं, तो कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ? एक गलियारा, मतलब जो रोडें छोटी हैं आप उसको बड़ा करोगे चौतरफा। पब्लिक तो आज भी उसी प्रांगण से दर्शन करेगी। कैसे दर्शन करेगी? क्या आज जो पब्लिक वहां पर खड़े होकर 15-20 मिनट 25 मिनट अपने ठाकुर को निहार लेती है, वहां खड़े होकर के अश्रु बहा लेती है, ठाकुर से लाड़ लड़ा लेती है, कॉरिडोर के बाद में ये सब चीजें हो पाएंगी? क्योंकि वहां पर उस समय आप एक क्यू सिस्टम की व्यवस्था कर देंगे, जबकि इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी गोस्वामी समाज ने लिखित तौर पर अपनी तरफ से सहमति दे रखी है कि साहब आप किसी के घर मकान ना तोड़िए, पब्लिक के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कीजिए। मंदिर में हम ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर ले आएंगे, क्योंकि व्यू सिस्टम कम है। मंदिर को हम सेंट्रलाइज करा देते हैं, जिसके लिए कोर्ट से ऑर्डर हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आपके सामने दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है कि जब ठाकुर जी गर्भगृह के अंदर चले जाते हैं तो व्यू सिस्टम कम हो जाता है। ये एडमिटेड है, हम लोग भी मानते हैं जी। हमने उन सब चीज़ों के बारे में लिखित तौर पर सहमति दे रखी कि पूरा गोस्वामी परिवार जो है वो ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर ले आता है। गर्भगृह के अंदर और बाहर जाने का कारण सिर्फ वातावरण है। गर्मियां होती हैं तो ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर आ जाते हैं उस गर्मी से बचने के लिए, सर्दियां होती हैं तो ठाकुर जी उस वातावरण से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं कि ज़्यादा उनको ठंड ना लगे। ये एक भाव है, इसी वजह से वो गर्भगृह से अंदर और बाहर होते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर को सेंट्रलाइज करा देते हैं, जहाँ पर उनको एक जैसा मौसम मिले, गर्मी और सर्दी का आभास ना रहे, तो व्यू भी बढ़ जाएगा, एक लाइन व्यवस्था हो जाए, लोगों को चलते हुए दर्शन हो आसानी से, तो ये तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार बातचीत में विश्वास नहीं रखती है। हाई कोर्ट में जिस तरीके से प्रोसीडिंग 2017 से शुरू हुई, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं ये लोग जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाते नजर आए, तो इन्होंने एक PIL का जरिया बना लिया और अपने ही एक व्यक्ति से एक PIL करा दी गई, और PIL से एक आदेश 2023 में कॉरिडोर को लेकर के करा दिया गया, जिसके लिए भी हमने मॉडिफिकेशन और करेक्शन डाल रखा है। वहां पर यह कह दिया गया कि गोस्वामियों की स्वीकृति है कॉरिडोर के लिए। हमने कोई स्वीकृति नहीं दी है। हमने स्वीकृति सिर्फ इस चीज़ के लिए दी थी कि कॉरिडोर सबसे लास्ट चरण था, उससे पहले के 2 चरण और थे, अल्पकालीन और मध्यकालीन। पहले उसको एप्लीकेबल मंदिर में किया जाए, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, ठाकुर जी को बाहर लाने की व्यवस्था, क्यू सिस्टम करा जाए, और उसके बाद में अगर आपसे नहीं व्यवस्थाएं संभल रही हैं, तब फिर जो है हम इस विकल्प पर चर्चा करेंगे। लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार के बड़े बड़े वकील जो हैं वो इस बातचीत में कोई रुचि नहीं रखना चाहते थे और लगातार कोर्ट से ऑर्डर कराते चले गए। अब ये एक ऑर्डर जो कोर्ट से हुआ था कि कॉरिडोर आपको बनाना है, जनमानस के लिए बनाइए, लेकिन मंदिर का पैसा आप नहीं लेंगे। सवाल ये उठ जाता है कि भाई मंदिर का पैसा आप कॉरिडोर में क्यों यूज करेंगे, जब आप इतना मोटा मोटा टैक्स ले रहे हैं।
आम जनता से ले रहे हैं, उसमें गोस्वामी बंधु भी शामिल है, उसमें मंदिर भी शामिल है। बांके बिहारी मंदिर साल का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला मंदिर है। तो जब आप टैक्स ले रहे हो तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो सरकार की जिम्मेदारी है। मंदिर का पैसा आपको क्यों चाहिए? कोर्ट ने इसी बात पर मना कर दिया और ये पूछ लिया था कि भाई ये बताइए, आपके 3 प्रोजेक्ट और चले थे, उसमें मंदिर का कितना पैसा लगा, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब चतुराई की स्थिति देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक ऐसे मंदिर का मैटर चल रहा था जिससे बांके बिहारी का कोई लेना देना नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है एक लिस्ट मांग ली गई सुप्रीम कोर्ट में कि कितने ऐसे मंदिर हैं कि जिसमें वहाँ पर रिसीवर जो है वहाँ की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। पता चला 197 मंदिर हैं। तो नीयत इतनी खराब हो गई सरकार की कि कोर्ट में वहाँ पर जा कर के जिस एक प्राइवेट मैटर जो चल रहा था उसमें अपनी पार्टी बनने की एप्लीकेशन मूव ऑन करते हैं और ये एफिडेविट पे कहते हैं कि साहब ऐसा कीजिए कि ये 197 मंदिरों का चार्ज हमें दे दीजिए, हम यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट करेंगे, यहाँ की दर्शन व्यवस्था, दान की व्यवस्था, यहाँ पर सेवायतों की नियुक्ति की व्यवस्था हम करेंगे, हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, यदि आप चाहें तो वो प्रोजेक्ट हम कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। कोर्ट एग्री कर जाती है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसी कोर्ट के माध्यम से हम लोग PIL में पार्टी बने थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो अगर एक मैटर जो पेंडिंग चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का ये करना चाहिए था कि हम सबको नोटिस देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था और हम अपने वकील के माध्यम से बात रखते, लेकिन उन्होंने एक तरफा फैसला करके और सरकार को फंड रिलीज कर दिया, साथ की साथ स्कीम मॉडिफाई कर दी गई। उसका नतीजा ये रहा कि जब हमें इस चीज़ की सूचना पड़ी तो हमारे यहाँ से एक शिकायत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 15 मई का आदेश था, 27 मई को इसको चैलेंज किया गया था। 27 मई को जब ये लगा सरकार को कि ये जो ऑर्डर हुआ है इसमें कहीं ना कहीं स्टे हो जाएगा, तो 26 मई को 8:30-9 बजे देर रात एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, एक कानून बना देते हैं कि हमने एक न्यास की गठन कर दिया है बांके बिहारी मंदिर के लिए। और कोर्ट में जब उनको डांट पड़ना शुरू होती है 27 तारीख को कि एक किस लॉ के तहत आप एक प्राइवेट सूट के अंदर घुसे जिससे आपका कोई रिलेवेंट नहीं था, तो वो वहाँ लाकर एक ऑर्डिनेंस दिखा देते हैं कि भाई हमने तो एक प्राइवेट न्यास बना दिया है। सवाल ये उठता है कि वो प्राइवेट न्यास है कैसे? प्राइवेट न्यास के अंदर 18 न्यासी हैं, जिसमें 7 पदेन हैं। पदेन का मतलब सरकार के उच्च अधिकारी, जो सारे के सारे IAS IPS ऑफिसर हैं। अगर प्राइवेट ट्रस्ट था तो उसमें IAS IPSों की 7 लोगों की ज़रूरत क्या है? कैसे प्राइवेट ट्रस्ट हो गया? इसके बाद में इसमें 11 पद जो बचते हैं, उन 11 पदों में 3-3 के 3 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से पहला 3 ग्रुप वहाँ के सन्यासी बाबाजी लोग जो अलग संप्रदाय के होंगे, दूसरा 3 ग्रुप अलग अलग भागवताचारी, तीसरा 3 लोगों का ग्रुप अलग अलग इंडस्ट्रीज। इन लोगों को मंदिर के संचालन की क्या जानकारी है? सबसे पहली बात, बाबाजी लोगों को हर अलग सनातनी का अपनी एक अलग संप्रदाय होती है, उस संप्रदाय के तहत ठाकुर जी की सेवा पूजा का एक अधिकार होता है। जैसे कि राधा बल्लभ मंदिर के अंदर भोग प्रसाद में तुलसी नहीं डाली जाती है, लेकिन बांके बिहारी जी में बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। तो अगर इस संप्रदाय के लोग अलग अलग मंदिरों में, दोनों मंदिरों में जा करके राधा बल्लभ के सेवायत मंदिर बांके बिहारी जी में आ जाए एज ए रिसीवर बन के, और बांके बिहारी जी के सेवायत वहां पहुंच जाए, तो पूजा पद्धति में विघ्न पड़ जाएगा, विवाद की स्थिति हो जाएगी। तो बाबा जी लोग कहां से आ जाएंगे? भागवताचारी जो हैं उनको ठाकुर सेवा के बारे में क्या मालूम? क्योंकि यहां तो केवल लाड़ लड़ाए जाते हैं ठाकुर से। जिस ठाकुर के लिए इत्र भी ये सोच करके लिया जाता है कि इनको ठंडक में गर्म इत्र लगाया जाए और गर्मियों में जो है ठंडा इत्र लगाया जाए, कि इनके भोग प्रसाद में ड्राई फ्रूट की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलेगी, वो इन सब भावों को क्या समझेंगे? और इंडस्ट्रियलिस्ट तो केवल व्यापार करते हैं, उस व्यापार के व्यक्ति को मंदिर की परिस्थितियों की क्या जानकारी? लेकिन कमाल की बात यह है कि इन 9 लोगों की नियुक्ति जो है वो सरकार करेगी। अरे जब आपने प्राइवेट ट्रस्ट बनाया तो 9 लोगों की नियुक्ति सरकार क्यों करेगी? फिर बचे बांके बिहारी के सेवायत, तो 9 लोग हो गए, 11 लोग बचे हुए थे। 2 लोग में से एक राजभोग और एक शयन भोग, इन दोनों पक्षों में से इनकी भी नियुक्ति जो है वो सरकार करेगी। क्यों भाई? तो फिर ये प्राइवेट कैसे रहा? कमाल की बात तो ये है कि हमारे देश के संविधान को लिखने वाले
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने जब संविधान लिखा तो भौगोलिक परिस्थितियां, वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उस संविधान में राज्य सरकार जो भी रही उस समय और केंद्र सरकार, उन्होंने मिल करके जो है उस संविधान में कई बार अमेंडमेंट किए। ठीक है, 50 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक, लेकिन यहां इस न्यास को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो भगवान के स्वरूप को अपने आप को समझते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जिससे गलती नहीं होती है। तो इन 18 लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि इस न्यास के में जो नियमावली है उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकते। वो परिवर्तन जो करेगा वो राज्य सरकार करेगी। तो फिर भी ये प्राइवेट न्यास कैसे है, प्रश्न ये उठता है। ये कुछ नहीं है, ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं चल रही हैं। जिस तरीके से साउथ के मंदिरों का अधिग्रहण किया गया, संविधान में आप एक तरफ ये कहते हैं, मोदी सरकार कहती है कि कॉमन सिविल कोड लेकर के आएंगे हम, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। तो मंदिरों के लिए बाकी कम्युनिटी के साथ में एक जैसा कानून क्यों नहीं है? क्यों नहीं सरकार के द्वारा मंदिरों के अलावा मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, चर्च के अंदर जो है अनियमितताएं दिखाई देती हैं और उनका अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया आज तक? क्यों केवल मंदिरों के लिए जो का अधिग्रहण किया जाता है? इतने सालों से आप यहाँ पर हैं, पिछले 2 या 3 टेनोर से राज्य केंद्र सरकार भी यहाँ है और राज्य सरकार भी है। इन्होंने क्यों नहीं कोशिश करी कि संविधान के मूल संरचनाओं में परिवर्तन करें? या तो सबको एक लाइन में लेकर आएं या मंदिरों को भी उसमें से निकालें। चूंकि आप ढिंडोरा पीटते हैं कि आप एक सनातन सरकार है, हिंदू पक्ष की सरकार है, फिर मंदिरों पे कब्जा क्यों? और इस तरीके से कि आप वहां किसी से बात ही नहीं करेंगे और बस कोर्ट की शरण में जाकर के और कोर्ट से ऑर्डर करा करके और आप मंदिरों पर जो है लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम एक वृहद व्यवस्था कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? उस एक आम जनता को कॉरिडोर से लाभ क्या हुआ? पहले वो खुले होकर के गलियों में से निकलता था, आज उनको पिंजड़ों में बंद कर दिया गया है। पहले वो 2 घंटे में दर्शन कर लेता था, आज वो 5 घंटे में दर्शन कर रहा है। गाड़ियां, हूटर तो सब वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था है। अभी हमारे साथी भाई ने बताया तिरुपति बालाजी को लेकर के, तो अगर आपके पास धन है और वीआईपी और वीवीआईपी व्यवस्था है तो आप गर्भगृह में बैठ के श्रृंगार देखेंगे, और जिसके पास धन नहीं है वो बाहर से धक्के खा के चला जाएगा। तो क्या फायदा ऐसे कॉरिडोर का और ऐसी वीआईपी व्यवस्था का? व्यवस्था तो वही होनी चाहिए जो एक जैसी हो। अगर वो एक जैसी व्यवस्था आज ना होती तो आज हम भी मंदिर के अंदर जो है अलग से रास्ते बना देते वीआईपी आने के लिए। केवल 5 नंबर मंदिर के एंट्रेंस के लिए है कि आप एंट्रेंस कर लें 5 नंबर से, बाकी आना आपको वीआईपी बैरिकेटिंग तक आम श्रद्धालुओं के साथ में ही है। तो ये जो दोहरी नीति चल रही है सरकार की, जिससे हम लोग तो बहुत आहत हैं। थैंक यू सो मच रजत गोस्वामी जी, आपने इतना डिटेल में समझाया एग्जैक्टली ये क्या पूरा मैटर है कॉरिडोर का और गवर्नमेंट का इसके अंदर, जो जिस तरीके से वो कंट्रोल चाह रही हैं इन मंदिरों के ऊपर। बट अब यहाँ पे अगर हम ऑपोजिशन का वो सुने, जो सामने वाली पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, जो उनके लोग हैं, वहाँ से सुने तो वो ये कहते हैं कि गोस्वामी समाज जो आज इतना अपोज कर रहा है, केस लड़ रहा है, ये सब कर रहा है, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका कंट्रोल ना हिले मंदिर के ऊपर से। वो चाहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जैसा वो चाहें, जैसा गोस्वामी समाज चाहे, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें चलें, उनका कंट्रोल बना रहे, इसलिए वो इतना अपोज कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो सेटिसाइड लॉ है सुप्रीम कोर्ट के। अगर आपने जजमेंट का नाम सुना हो, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है, इसके अलावा साउथ के कई एक ऐसे मंदिर हैं जहां पर वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के शिवायत को ही सारे अधिकार हैं। बेसिकली हमारे भारत के मंदिरों में जो भी मंदिर हैं उनके अंदर व्यवस्था शिवायतों की है। शिवायत और पुजारी में बड़ा अंतर है, ठीक है, ये अंतर समझना चाहिए। शिवायत आप खुद को शिवायत कहते हैं, ना कि पुजारी। जी, शिवायत होते हैं जो कि एक ही वंश से चले आ रहे हैं। जिस भी ठाकुर का प्राकट्य उनके पूर्वजों के द्वारा किया गया और उस पूर्वज के द्वारा जो वंश आगे बढ़ा, वही उस पूर्वज के बताए हुए नियम कानून के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा वंश परंपरागत रूप से करता चला रहा है। दैट्स कॉल्ड शिवायत। भारत सरकार के संविधान के तहत कोई भी डेटी यानी कि कोई भी शिव विग्रह वो अपना संवैधानिक अधिकार रखता है। उस संवैधानिक अधिकार को लड़ने के लिए एज पर लॉ वहां के शिवायत ही जो हैं वो एक व्यक्ति होता है जो अपने भगवान के लिए किसी भी तरीके की पेटिशन कर सकता है, लड़ सकता है
उनकी संपत्तियों की रक्षा कर सकता है, उनकी संपत्तियों का संरक्षण कर सकता है, उनके लिए दर्शन व्यवस्था कर सकता है, क्राउड मैनेजमेंट कर सकता है, बशर्ते उस मंदिर के प्रीमिसेस के अंतर्गत। ये आज का नियम नहीं है। तो अगर हम इसके लिए लड़ रहे हैं तो क्या गलत लड़ रहे हैं? आज हमारे ठाकुर जी महाराज जो हैं, स्वामी हरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के, उनके भाव से प्रसन्न होकर के जो दर्शन उनको दिए, जिस दर्शन को परंपरागत रूप से हमने अपने शिष्य यजमानों को करवाए, चूंकि एक प्राइवेट मंदिर है, हमने बुलाया, हमने दर्शन कराया, ठीक है ना। इस प्राइवेट मंदिर के अंदर आप घर के ठाकुर जैसे होते हैं, वही कंडीशन है। आप जिसको बुलाएंगे वही दर्शन करने आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए और चला आए यहाँ पर, ठीक है। वृंदावन के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हैं। पूरे ब्रजमंडल के सारे मंदिर प्राइवेट हैं। केवल एक राधा वल्लभ जी का मंदिर जो है वो प्राइवेट नहीं है, उसके भी उनके पर्सनल इशू हैं, लेकिन लोग उसके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, ये प्राइवेट मंदिर था, ये जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में ये होना चाहिए। बात आ जाती है इस चीज को लेकर के कि क्या सरकार प्राइवेट संपत्तियों पर कब्जा कर सकती है? तो जब कब्जा करने की नीयत होती है तो हर मंदिर का अपना एक संविधान है, कोर्ट की डिक्री है। जैसे कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सन 39 का एक सूट है जो डिक्रीड सूट है, अनडिस्प्यूटेड है, आज तक उसके तहत मंदिर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। हमारे यहाँ तो प्रबंध कमेटी, सिविल जज जूनियर प्रबंध कमेटी होती है जो पूरे मंदिर की व्यवस्थाओं को देखती है। मंदिर प्रीमिसेस के अंदर तक, जहां से मंदिर शुरू हुआ वहां से उसका क्षेत्राधिकार शुरू हो गया, हर चीज का क्षेत्राधिकार उसके पास होता है। क्या भोग लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, नहीं लगेगा, दर्शन कैसे खुलेंगे, कितने समय खुलेंगे, ठाकुर जी की सेवायत कौन होंगे, कैसे सेवा पद्धति चलेगी, आम दर्शनार्थी आएगा किस तरीके से आएगा, कैसे बाहर जाएगा, उसके द्वारा कौन सा प्रसाद लगाया जाएगा, कौन सा प्रसाद नहीं लगाया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं हर मंदिर की सेवायत जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिरला जी ने अपना एक बिरला मंदिर बनाया और वहां पर पुजारियों की नियुक्ति कर दी। यहां अधिकार है सेवायत का, नियुक्ति नहीं है। हम सैलरीड नहीं है कि जब चाहे तब आप बदल दें। अगर ऐसा ही था तो जो राम मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं इन्होंने करी कि जो 50-60 साल पहले से जो पुजारी वहां पर व्यवस्था कर रहे थे और आप आए और आकर के आपने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। जो टेंटों में व्यवस्था कर रहे थे, बारिश में, तूफानों में जिन लोगों ने ठाकुर जी की सेवा अर्चना करी, आज आपने उनको निकाला और बाहर के पुजारियों की नियुक्ति कर दी। किसने अधिकार दे दिया आपको? आप होते कौन हैं? क्या सरकार पार्टी थी विराजमान रामलला मैटर के अंदर? ये प्रश्न तो कोई पूछ नहीं रहा है। आपके माध्यम से ये प्रश्न आपसे पूछता हूं और जितने सनातनी हैं उनसे पूछता हूं। 60 से 70 साल केस किसने लड़ा? विराजमान रामलला ने। जमीन किसको अलॉट हुई? विराजमान रामलला को। उस भवन, जो जमीन पर भवन बना, उसके लिए पैसा किसने दिया? आम श्रद्धालु ने। लेकिन दिया किसको? विराजमान रामलला को। तो जिस कूप के अंदर विराजमान रामलला को वैभव से बैठना चाहिए था, जो हमारे 5 या 6 इंच के ठाकुर थे जानकी जी के साथ में, सरकार कौन होती है कि विदेश से एक पत्थर मंगा करके और एक नए श्री विग्रह की व्यवस्था करवा करके, और शास्त्र के विरुद्ध, जहां पर यह कहा जाता है कि रामलला जो है वो सूर्यवंशी राजा थे और सूर्य के जितना तेज था, और एक काले राम जी को ला करके बैठाल दिया जाता है। उन काले राम जी के लिए सूर्य किरण की व्यवस्था है, उपहार आ रहे हैं, वस्त्र आ रहे हैं और आभूषण आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रामलला थे वो आज उनके चरणों में बैठे हैं, जहां किसी की नजर भी नहीं पड़ती। अधिकारी जो था उसको तो आपने दरकिनार कर दिया, और जो अधिकारी नहीं था उसको ला करके आपने विराजमान कर दिया। किस शास्त्र के तहत आपने ऐसा किया? यह प्रश्न उठता है। क्या रामलला जो जानकी जी के साथ में इतने 60 साल 70 साल केस लड़े, वो खंडित हो गए थे? अगर खंडित हुए तो आपने आम जनता को क्यों नहीं बताया? और अगर खंडित नहीं हुए थे तो दूसरे रामलला की आवश्यकता क्यों पड़ गई? उनको तो वहीं विराजना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार है, आप कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। हो सकता है कि आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कल को मेरे ऊपर भी कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगा करके मुझको जेल भेज दिया जाए कि आप होते कौन हैं ये बोलने वाले। लेकिन ये प्रश्न है सारे सनातनियों से
कि जिस ट्रस्ट के लिए, जिस मंदिर के लिए इतना पैसा आया, सरकार ने उसमें छुपाया एक लंबे समय तक कि कितना पैसा आया, ये बताया नहीं गया। क्यों वहां से उन पुजारियों का और महाराज जी लोगों का अधिकार खत्म कर दिया गया और वहां पर संघ के लोगों को बैठाल दिया गया? किस अधिकार से बैठाला गया? क्या संघ पार्टी था उसके अंतर्गत? और संघ कौन होता है? जब आप न्योता देकर के बुलाते हैं, कुंभ में आपने एक नया जिला बना दिया, इतना बड़ा जिला बनाया कि उसकी भीड़ आपसे नहीं रुकी। उसकी भीड़ जो है वो काशी विश्वनाथ तक पहुंची, जहां पर 4 लोग मर गए गेट नंबर 4 पर। वो भीड़ अयोध्या तक पहुंच गई, जहां चंपत राय को मंदिर के ऊपर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके मना करना पड़ गया। और अभी जो राम दरबार बनाया तो चंपत राय जी का स्टेटमेंट था कि हमने किसी को न्योता नहीं है। क्यों भाई, जब आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो न्योता देने वाले आप होते कौन है? क्यों नहीं आने देंगे आप पब्लिक को? अब आपने कॉरिडोर बना लिया है तो आए वहां पर 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख पब्लिक। आपको मैनेज करने का काम है, मैनेज करिए, आपके पास सारे अधिकार है। बात क्राउड मैनेजमेंट की होती है। वृंदावन का भौगोलिक स्वरूप बहुत छोटा सा है और हम जहां रहते हैं यहां लगातार एक्सप्रेसवे सब कनेक्टिविटी है। पब्लिक का आवागमन उन रोडों से बढ़ गया है। साथ ही साथ आपने धाम को बर्बाद कर दिया है पर्यटन क्षेत्र बना करके। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है, जो धाम था उसको आपने पर्यटन क्षेत्र बना दिया है। अब वो भीड़ बढ़ रही है। तो देश में जितने भी कॉरिडोर आपने बनाए वहां आपने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रख रखी है, वृंदावन में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप सप्त देवालय के पुजारियों के साथ में, सेवायतों के साथ बैठ के एक मीटिंग करते हैं और एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि भाई यहां पर वही लोग मंदिरों के दर्शन करने आए जिनके लिए व्यवस्था उस दिन की अलॉट है। जिनको नहीं मिला अलॉटमेंट वो अगले दिन आए। क्या आपने अभी 4 धाम में ये व्यवस्था नहीं करी? 4 धाम में आपने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था कर दी कि भाई अगर लोग तीर्थ के लिए जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ रुकेंगे, आप उसकी जानकारी दीजिए। अगर आपके घर परिवार वहां पर हैं तो घर परिवार में आप किसके यहाँ जा रहे हैं, आप वहां का आधार कार्ड दीजिए, वहां का नंबर दीजिए। तो क्या वो व्यवस्था यहां नहीं लागू हो सकती? इसके लिए आप एक कॉरिडोर बनाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि कॉरिडोर आपने बना दिया 5 एकड़ में, चलिए अब कॉरिडोर में आप लोगों को भीड़ बढ़ा कर बुलाएंगे कि आइए दर्शन करिए, भीड़ बढ़ जाएगी। बगल में लगा हुआ राधा वल्लभ मंदिर है, जो भीड़ बांके बिहारी आएगी क्या वो राधा वल्लभ नहीं जाएगी? कॉरिडोर की व्यवस्था के तहत आपने तो 2 लाख आदमियों को दर्शन करा दिए। क्या राधा वल्लभ जी का कैंपस 2 लाख की जनता को झेलने लायक होगा? फिर आप राधा वल्लभ तोड़ेंगे। राधा वल्लभ टूटा, उससे आगे लगा हुआ राधा दामोदर है, क्या वहां का कैंपस इतना बड़ा है? फिर आप राधा दामोदर तोड़ेंगे। फिर आप वहां से आगे बढ़ जाएंगे राधा रमन, जो अभी भी प्रोजेक्ट है। तो आपने एक सर्कल रोड बनाया है, उन सर्कल रोडों में आपने व्यवस्था ये कर ली है कि रोडों को चौड़ा कर दिया जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? कि सरकारी गाड़ियां वहां तक आराम से टोटो टोटो करती हुई अंदर चली जाएं? उन्हीं के लिए तो आप व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आम श्रद्धालु तो आज भी उन रोडों पर जा रहा है और दर्शन कर रहा है अपने आराध्यों के। गोस्वामी जी 1 मिनट में यहाँ पे इसलिए आपको रोक रहा हूँ क्योंकि जब ये डिस्कशन चल रहा है क्राउड मैनेजमेंट का और दर्शनों का, तो अभी ना पिछले कुछ वक्त में जो बड़े साल के कुछ दिन होते हैं, अक्षय तृतीया हो गया, जन्माष्टमी हो गया, जितने भी बड़े दिन होते हैं जहाँ पे पीक पे होती है भीड़ वृंदावन धाम में, उस वक्त पे वीडियोज़ आई हैं, देखा गया होली के आसपास भी ये वीडियोज़ आई हैं कि इतना ज़्यादा रश है सड़कों पे, मंदिर प्रांगण से ज़्यादा सड़कों में, वृंदावन की गलियों में, कि स्पष्ट रूप में अनाउंसमेंट करी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस कुछ वक्त में ना महिलाएं आए, ना छोटे बच्चे आए, ना ज़्यादा बुजुर्ग आए, क्योंकि वो इतना कंजस्टेड हो चुका है कि चलने की भी जगह नहीं है। तो जब उन टाइम पे वो क्राउड इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, पानी प्यास हर चीज़ हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे कॉरिडोर के थ्रू ये होगा कि सिस्टमेटाइज एक सही तरीके से दर्शन होंगे और वो इस तरीके का भीड़ भाड़ और भगदड़ और ये सब नहीं होगा। तो इसमें क्या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि बिना कॉरिडोर के भी उस इतनी एक्सटेंसिव भीड़ को संभाला जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने भीड़ की कही, कॉरिडोर बना रही है बांके बिहारी मंदिर के आसपास सरकार, लेकिन भीड़ वृंदावन में पूरे में है। आप चाहे किसी भी रास्ते से आ जाइए, वृंदावन में एंट्रेंस के 2 रास्ते हैं, या तो एक्सप्रेसवे से आइए या पुराना रास्ता जो पलवल वाला है NH2, इससे आते हैं। अगर आप NH2 से आते हैं तो पहली भीड़ आपको मिलती है छठी गिरा पर। सरकार फेल है, भीड़ बहुत है, नहीं निपटा पाते हैं। जैसे ही वहां से आप आगे बढ़ते हैं, मल्टी लेवल पार्किंग पे भयंकर भीड़ है, सरकार फेल है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है, वो भीड़ को नहीं काबू कर पा रहे हैं। इतना बड़ा मंदिर, प्रेम मंदिर बना है जिसमें इतनी जगह है,
70-70, 80-80 फीट की रोड है, वहां भीड़ बेकाबू है, आम गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं, सरकार फेल है, भीड़ नहीं रुक पा रही है। जरा सा आगे बढ़िए, इस्कॉन मंदिर आ जाता है, सरकार फेल है, भीड़ बहुत है। ये तो हो गई जहां से पब्लिक अंदर घुस रही है। अब मैं बात करता हूं मथुरा वृंदावन रोड की, क्योंकि इस वृंदावन शहर के अंदर वहां के लोकल निवासी भी तो हैं जिनको रोज ये भीड़ झेलनी पड़ रही है। हमारे बहुत से मित्र एडवोकेट हैं जिनको रोज कोर्ट जाना होता है और उनके क्लाइंट्स को उनके घर आना होता है अपनी तैयारी के लिए, नहीं आ सकते हैं। जैसे ही वो वात्सल्य ग्राम को पार करते हैं, पहली बैरिगेटिंग पागल बाबा, भयंकर भीड़ है, आप जबरदस्ती गाड़ियों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। सरकार ने लोकल लोगों के लिए पास बना रखे हैं, बिना सूचना के आप पासों को बंद कर देते हैं, आपकी गाड़ियां अंदर नहीं आएंगी। भाई क्यों? हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहां रहते नहीं है। जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ते हैं, अटल्ला चुंगी पे जाम मिल जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़िए CFC पे जाम मिल जाता है, थोड़ा और आगे बढ़िए चुंगी चौराहे पे जाम मिल जाता है। जब वृंदावन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने आम लोगों को वो झेल सके, तो वृंदावन में अंदर आने के रास्तों पर आपको कैपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए वो एक सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, जैसा कि 4 धाम में रखा गया था। यदि वो टूरिस्ट है तो उसके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब वो वृंदावन में अंदर प्रवेश करे। यदि वो किसी का नातेदार रिश्तेदार है तो उसके पास उसका संबंधित आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ताकि वो वहां प्रवेश कर सके। तब जाकर के वृंदावन की स्थितियां संभलेंगी। आज की डेट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका बहुत बड़ा कारण है अच्छे रोड्स। जितने लोग ट्रेन और बसों से नहीं आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं। दूसरा एक चलन और शुरू हो गया है कि दिल्ली रहा, नोएडा रहा, गुड़गांव रहा, राजस्थान रहा, MP रहा, यहाँ से बसें चलना शुरू होती है। 500 रुपये, 1000 रुपये पे चलिए तीर्थ करते हैं। वृंदावन में कई एक ऐसे बस अड्डे बन गए हैं जो बस अड्डे हैं ही नहीं, लेकिन बसें खड़ी हो रही हैं। जब आप इतनी भीड़ को अलाउ कर देंगे तो स्थितियां तो बिगड़ेंगी। अभी रिसेंट की आपको घटना बताता हूं कि वृंदावन के अंदर दिसंबर 2024 में जो वृंदावन में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसकी पावर को जस्ट डबल कर दिया गया था कंजप्शन की वजह से। ठीक, दिसंबर 2024 से, और ये मई और जून 2025 के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लाइट की वो बुरी स्थिति थी कि आम जनमानस रोडों पर निकल आया, इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। बिजली कहां चली गई? पानी खत्म, 40-40, 50-50 फीट वृंदावन से पानी गायब हो गया जमीन से। कहां चला गया वो पानी? बिजली कैसे चली गई? जब आपने जो है पावर स्टेशन नया बना दिया, उसकी क्षमता डबल कर दी, तो फिर बिजली कहां चली गई? तो जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चीज़ों को संभालने का, ऊपर से आप और क्राउड बुलाने के लिए ये कॉरिडोर बना रहे हैं। तरीका ये था कि आपको यहाँ के लोगों को बैठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। लोकल ब्रजवासी ये बताते कि हाँ, आप किस तरीके से डेवलप कीजिए, क्योंकि वृंदावन एक धर्म क्षेत्र है। यहाँ आय और का साधन ही धर्म के माध्यम से हो रहा है, आने वाले श्रद्धालुओं के माध्यम से हो रहा है। तो जब उन लोगों के साथ में वार्तालाप होती, क्योंकि जब आप पब्लिक को कैपिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आय में भी थोड़ी सी गिरावट होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कॉरिडोर बढ़ेगा तो सबकी आय डबल होगी। कैसे? जिस कॉरिडोर में आप 400-500 दुकानों को तोड़ देंगे, तो क्या उन दुकानदारों को उसी प्रीमिसेस में आप दुकान दे रहे हैं? केवल बरवली बातें चल रही हैं कि हम दुकान देंगे, लेकिन कितनी बड़ी, कहां पर? कॉरिडोर में दुकान कैसे चलती है? जब वो आम श्रद्धालु के आने जाने के रास्ते में हो। अगर वहां पर आम श्रद्धालु आए जाएगा नहीं, तो दुकान आप कितनी बड़ी दे दें, उसका काम चलेगा क्या? तो केवल और केवल गफलत फैलाई जा रही है, टाइम पास करा जा रहा है। कोशिश ये करी जा रही है कि कैसे भी करके कोर्ट से जो है ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाए। ये सारी बातें तुरंत बंद हो जाएंगी कि हम तो गोस्वामियों से बैठ के बात करना चाहते हैं, ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। भाई, जब बात करने के लिए कोर्ट कह रही थी तब तो बात करी नहीं। जब आप ऑर्डर पे ऑर्डर कराते चले जा रहे हो, तब आप बात कैसे कर रहे हो? और अगर आप बात कर रहे हो तो रिटर्न में दीजिए, ताकि हम उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस लगाएं कि साहब हमारा ये बीच में समझौता बन रहा है। लिख के कुछ नहीं दोगे, कारण कि अगर चिट भी मेरी और पट भी मेरी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जीत जाते हैं तो हम जैसा चाहेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, आप कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और अगर हम हार जाते हैं तो हमारी बातचीत तो चल ही रही थी। ठीक है ना? तो दोहरी नीति चल रही है। गोस्वामी जी, यहाँ पे एक चीज़ अब
इतना हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह की एक इंटरनल वॉर चल रही है बिटवीन द स्टेट एंड द गोस्वामी समाज, बट जैसा आपने क्लियरली ये टर्म यूज़ किया कि बिहारी जी और बांकी बिहारी मंदिर आपकी पर्सनल चीज़ है, इट्स नॉट अ पब्लिक चीज़, या आपका पर्सनल है, आप श्री हरिदास जी के वंशज हैं और ये उन्हीं की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे है। मान लीजिए इस सब के बाद भी कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर्स आते हैं जो कि आपके फेवर में नहीं होते और वो कॉरिडोर के फेवर में आते हैं, भगवान ना करे 1% पॉसिबिलिटी, तो एज आप लोग कहते हैं कि बिहारी जी और बाकी बिहारी मंदिर इज़ योर पर्सनल प्रॉपर्टी, तो गोस्वामी समाज का इस पर अब क्या निर्णय है कि अगर आपको और आपके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं आता तो आप लोगों का आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, हमने तो सरकार से बहुत समय पहले ही ये बहुत खुल करके कह दिया कि देखिए ये कुंज गलियां हैं, विरासतन है हमारे यहाँ की, ये हमारे नहीं पूरे ब्रजमंडल की विरासत है। इस तरीके की कुंज गलियां आपको पूरे ब्रजमंडल में मिलेंगी, अलग अलग जगह। बरसाना में भी आप देखिए जहाँ पर ये लट्ठमार होली होती है, बहुत छोटा सा कैंपस है। एक नियम परंपरा के तहत वहाँ पर नंदगांव के ग्वाले और बरसाने की ग्वालन जो है वो इस लीला का चरित्र वापस जीवंत करते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप उस जगह को ब्रॉड कर देंगे, जो रहने वाले वहाँ के लोग थे उनको वहाँ से भगा देंगे। जो उस लीला में अपना हिस्सेदारी रखते थे, जब वो वहाँ रहेंगे ही नहीं तो लीला कौन करेगा? तब वहाँ के डीएम साहब, एसपी साहब और जो है वीआईपीज वो आके लट्ठमार करेंगे। कुछ दिनों बाद वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। हमारी पौराणिक व्यवस्थाओं को, हमारी जो ये कह सकते हैं कि जो हमें पुश्तैनी, जो हमको ठाकुर जी का भाव मिला हुआ है, या जो ठाकुर जी के साथ में हम लोगों का आनंद रहा है, जो जीवंत रहा है, इसी वजह से अलग अलग तरीके के दर्शन, अलग अलग तरीके की झांकियाँ होती हैं। आप उन सबको विध्वंस करते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कॉरिडोर बनाकर, ये केवल कुछ समय बाद टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। हमारे यहाँ के बच्चे ये पूछेंगे कि यही वो वृंदावन था। आज तो यहाँ पर वो कुछ है ही नहीं। जो हम देखना चाहते थे केवल किताबों में पढ़िए, आने वाला भविष्य किसी ने नहीं देखा है। आज यही सनातन प्रेमी सरकार जो है ये कहती है कि सारा इतिहास मुगलों का पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ राजा महाराजा भी तो थे जिन्होंने उन मुगलों को हराया, वो इतिहास कहाँ चला गया? कल को क्या मालूम किसकी सरकार हो, कौन रहे, ये किसी ने भविष्य थोड़ा ना देखा है। वो इन मंदिरों का इतिहास गायब कर देगा, तब आप क्या बताओगे? हम भी यूरोप के जैसे और अमेरिका के जैसे हो जाएंगे कि कर्म प्रधान क्षेत्र है, कोई भगवान नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। ये ब्रजमंडल स्वयं गोलोक धाम है। कहा जाता है कि वराह अवतार में जब वो राक्षस पृथ्वी को जल के नीचे ले गया था तो वृंदावन का वो जो पार्ट है वो बार बार ऊपर आ जाता था। उसने कई कोशिश करी, तब भविष्यवाणी ये हुई थी कि तू इसको नहीं ले जा सकता नीचे, ये तो स्वयं में गोलोक धाम है, इसको कोई नहीं ले जा सकता है। इसलिए जब वो पृथ्वी वापस जब आई है तो हमारे यहाँ मंदिर के पास में ही एक जगह है वराह घाट, जहाँ पृथ्वी को ला करके रखा गया है वृंदावन के अंदर सूक्ष्म रूप से। हर चीज़ का एक पौराणिक महत्व है। आप उस पौराणिक महत्व के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि जगह नहीं आपके पास में है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो हमने रिटर्न में हाई कोर्ट में ये दिया था कि भाई सरकार जो है वो हमको ज़मीन प्रोवाइड करा दे सरकारी, हम उसको परचेज कर लेते हैं। हम अपने पैसों से मंदिर भी बनवा लेंगे, हमारे पूर्वजों ने बनवाया। हम ठाकुर जी को वहाँ स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हमारे ठाकुर चल हैं। आक्रांताओं से बचने के लिए 6 या 7 बार उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन करा है, लेकिन सरकार ने सिरे से नकार दिया। क्यों भाई? ऐसे बहुत से लोग हैं सरकार के नेमी प्रेमी, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में कुछ नहीं किया। मात्र 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए पट्टे पर 99 साल के लिए आपने उनको करोड़ों की बेशकीमती जमीन दे रखी है, जिस पे उन्होंने 5 स्टार होटल्स बना दिए और जो है स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, सब व्यवस्थाएं हो गई उनकी। मंदिर के लिए आपको पट्टे पे जमीन देने के लिए वृंदावन में जमीन नहीं है कि हम मंदिर उन पौराणिक गलियों को ना तोड़ा जाए। तो हमने उनसे क्रमबद्ध करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि भाई किसी का घर मकान ना तोड़िए। आपको मंदिर चाहिए ले लीजिए, आपको पैसा चाहिए ले लीजिए। ठाकुर जी हमारे निज हैं, ठीक है। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ से लेकर के बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सपरिवार यहाँ से विस्थापित होंगे। जहाँ हमको संरक्षण मिलेगा हम ठाकुर जी का मंदिर पुनः बनाएंगे। रही ठाकुर जी के भक्तों की बात, तो जब भगत जो है बिहार जी दर्शन करने आ सकता था, जब निधवन आ सकता था, या जब वो करौली चले गए तो करौली आ सकता था, या वो जब भरतपुर थे तो भरतपुर आ सकता था। तो अब अगर एक नया मंदिर बड़ा बनेगा उस हिसाब से, तो जो भगत होगा वो वहाँ भी दर्शन करने आएगा। इस पर
लोगों की जो जिज्ञासा है कि हम नहीं ले जाने देंगे या हम नहीं करने देंगे, वो गलत बात है। हम उन्हीं भक्तों के लिए ही ये कर रहे हैं। एट लास्ट हम लोग सेवायत हैं। ठाकुर जी को छूने का अधिकार हम अंग सेवी हैं, वो जो है पुश्तैनी अधिकार स्वामी हरदास जी से हमको प्राप्त है। कोई जज, कोई नेता, कोई अभिनेता वो ना जाकर के वहां आरती कर सकता है, ना उनके श्रीअंग में इत्र लगा सकता है, ना कोई सेवा उनको कर सकता है। यह अधिकार पुश्तैनी हमारा है। हम इस अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने ठाकुर जी को, भाई आपको पैसा चाहिए ले लीजिए ना, हम तो सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को लेंगे। और जैसे व्यवस्था बनती थी, भाई जिस समय इतना वैभव नहीं था तो हमारे ही परिवार के जो बुजुर्ग थे लेडीज, वो लेडीज और जेंट्स दोनों मिलकर अमनिया करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद वही प्रसाद रूप में बट जाता था। धीरे धीरे वैभव आना शुरू हुआ, आज वैभव आ गया। सरकार उन मंदिरों के लिए क्यों नहीं करती जहां पर कोई भी दीपक राग करने वाला नहीं है, जहां पर मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना दिया। बेसिकली ये तीर्थ विकास परिषद का नाम कुछ और था, ये बनाया था समाजवादी पार्टी ने 2015 या 16 में, शायद 16 में। समाजवादी पार्टी भी जो है वो मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती थी, लेकिन भगवान जाने कौन सी उनको सद्बुद्धि मिली कि उन्होंने बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण ना करके उन्होंने एक न्यास गठन बना दिया, ये जिसके तहत पूरे जिले के जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो एमवीडीए हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, उसके तहत वो सारे डिपार्टमेंट आते हैं। उसका काम ये था कि ब्रज के पौराणिक धरोहरों का संरक्षण, यमुना की सफाई, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ की नालियों की सफाई, इन सब चीज़ों को, पौराणिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को, स्वरूप को चलाना। वो तो कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि उस न्यास के अंदर एक भी ब्रजवासी आपने रखा ही नहीं। अगर आप किसी ब्रजवासी को रखते तो वो आपको ये बताता कि हाँ क्या दिक्कत है और इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने नहीं रखा, आप तो उसमें अफसरशाही ले आए और अलग अलग जगह के अफसरों को ला के बैठा दिया। उनको क्या मालूम यहाँ पर क्या व्यवस्था है और कैसे करनी है। अब आप ये कॉरिडोर ले आए जिसके लिए एक आपने कहने के हिसाब से प्राइवेट न्यास है, जिसमें आपने सारे सरकारी लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो हम तो करबद्ध प्रार्थना आपके माध्यम से कर ही रहे हैं कि भाई आपको जो करना है करिए, हम सरकार से लड़ नहीं पाएंगे। हम तो ठाकुर जी को लेकर के फिर से उन्हीं के भक्तों के माध्यम से व्यवस्था बनवाएंगे, और ठाकुर जी के भगत अब तो इतने सक्षम हैं कि वो व्यवस्थाएं बनवा सकते हैं, और फिर से ठाकुर जी का मंदिर बनेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था। डेफिनेटली, एंड हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा भी ना हो और आपके फेवर में ही चीज़ें आएँ और बिहारी जी वहीं रहें, बांके बिहारी मंदिर में ही रहें, वृंदावन में ही रहें, और लोग वहीं आकर सुख रूप आराम से दर्शन कर सकें। नितिन जी, ये हमने बात इतनी देर से करी कॉरिडोर की, जितनी भी अभी लीगल चीज़ें चल रही हैं, इससे हट के मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, आप ब्रिजवासी हैं, आप हमेशा वहीं रहे हैं, उन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं, आप बांके बिहारी जी के सेवाकर हैं। तो एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है, जो कि ना मतलब बहुत ही अब विश्वास की बात है ये सारी डेफिनेटली, पर जब हम निधिवन की बात करते हैं, मैंने ना निधिवन के ऊपर चर्चा बहुत से लोगों से की है इसी पॉडकास्ट पे। हमारे पास इंद्रेश जी आए थे, उनसे की, उनके पिताजी हैं ठाकुर जी महाराज, उनसे भी करी, मैंने बहुत लोगों से करी, पर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप उन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं। निधिवन में कहते हैं कि रात को ठाकुर जी आकर रास करते हैं, जो कथा है, तभी रात के वक्त कोई वहाँ नहीं जा सकता, उस वक्त नहीं जा सकता। पर अगेन साइंस का दौर है, साइंस का युग है, तो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि निधिवन के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे भी चीज़ें कुछ हिली हुई मिलती हैं। सुबह तो कहा जाता है कि नहीं, जो वहाँ के पुजारी हैं वही कर देते होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, साइंस है। आप बताइए कि क्या है निधिवन की ये पूरी लीला। देखिए, इसके लिए कहेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आपने शायद देखा हो, यूट्यूब पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी हुई जी न्यूज़ की। तो जी न्यूज़ ने क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है, निधिवन के ऊपर ही बनाई है, और उनके जो बंदे थे जो उस डॉक्यूमेंट्री में थे पार्ट, निधिवन के दोनों गेटों पर बैठे वो रात्रि में। पहले उन्होंने आरती करी, जो रंग महल है राधा रानी का, वहाँ पर सारी चीज़ें व्यस्त रूप से रखी गई। ठाकुर जी के वहाँ पे एकदम सुव्यवस्था रखी गई। राधा रानी की साड़ी, राधा रानी के लिए दातुन, राधा रानी के लिए लड्डू, जो उसको शैन लड्डू कहते हैं, जल वगैरह सारी चीज़ें, उनके श्रृंगार की चीज़ें उनके सामने ही। वहाँ पर जो पुजारी जी ने वो दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया,
पूरा मंदिर जो निधिवन है वो खाली हो जाता है, सभी बाहर आ जाते हैं। एक तो आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक जो भ्रांति फैलाई जाती है कि निधिवन में जो लोग रात में रह जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भैया भगवान किसी की मृत्यु नहीं करते, कभी नहीं होता। वैसे तो कोई रानी, और अगर रह भी जाता है ना तो उसको याद नहीं होता कि उसने देखा क्या है, या उसको कब निद्रा आ गई, कब उसको नींद आ गई। तो कोई भी ऐसी वहाँ पर समाधि किसी भक्त की ऐसी नहीं है जिसने निधिवन में प्राण त्याग दिए हों, और जो निधिवन में जो है रात में इन सब चीज़ों को ठाकुर जी को देखने के लिए, उनको निहारने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए वो वहाँ पर रुका और उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये अफवाहें हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे हम, तो सारी चीज़ें हुई और रात भर वो लोग नहीं सोए, दोनों गेटों पर बैठे रहे और उनके काफ़ी लोग और पहरा देते रहे। ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर है। और जब सुबह भोर में 3:30-4 बजे के लगभग जब पुजारी जी आते हैं और वो उनके साथ ही अंदर जाते हैं, और भक्त भी जो होते हैं वो भी जाते हैं, जो दर्शन के लिए सुबह सुबह जो ठाकुर जी के इन चीज़ों के भाव के दर्शन करने आते हैं, वो लोग भी अंदर जाते हैं। और जब रंग महल का पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं और लाइट जलाते हैं, तो वहाँ पर मिलती है ठाकुर जी की लीला, जो हमारे लिए कहलाई जाती है चमत्कार। दातुन यूज़ करा हुआ मिलता है, जल भी पिवा हुआ मिलता है, लड्डू भी खाया हुआ मिलता है, साड़ी और उनकी चूड़ियाँ कभी टूटी हुई मिलती हैं। तो जो ठाकुर जी का, जो राधा रानी का जो श्रृंगार है वो अस्त व्यस्त मिलता है। और मैं आपको बताऊँ, एक बहुत चमत्कार ठाकुर जी का, बिहारी जी का भी होता है कि कई बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि जितना जल बिहारी जी ने अपने गर्भगृह में बांके बिहारी मंदिर में पाया ना, उतना ही जल रंग महल में राधा रानी ने पाया। जितना लड्डू बांके बिहारी जी ने अपने मंदिर में पाया है, खाया है उसको हम कहेंगे, और उतना ही जो है राधा रानी ने रंग महल में। तो ये जो लीला है, पान का बीड़ा जो रखा रहता है, ये जो लीला है, इसके प्रत्यक्ष दर्शन तभी मिल सकते हैं। वृंदावन को आप तभी समझ सकते हैं, वृंदावन की हवा को तभी महसूस कर सकते हैं जब आप वृंदावन धाम में रहेंगे। तो वृंदावन को समझना है, वृंदावन की लीला को समझना है, निधिवन की लीला को समझना है, तो भैया अपने नेत्रों पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और ज़रूर जाइए। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप ज़रूर जाएं, रात्रि को वहीं रुकें वृंदावन में, और मैं तो कहता हूँ निधिवन के वहीं। और आप जब सुबह दर्शन करने के लिए, जैसे ही आपके सामने वो लॉक खुलेगा, तब आप स्वयं दर्शन करेंगे और यकीन मानिए, आप ठाकुर जी की भक्ति में अगर लीन है ना, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। और जो गूज़बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, अश्रु धारा बहना, चाहे आपकी आंखों से ना आए लेकिन आपके मन में वो खुशी के आंसू होंगे कि प्रभु ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। आज भी निधिवन में, रंग महल में, आज भी निधिवन में ठाकुर जी के जो रास का स्थान है, रास लीला का, वहाँ पर पद चिन्ह मिलते हैं, ठाकुर जी के छोटे छोटे पद चिन्ह मिलते हैं। और रास स्थान पे पीछे ही जब आप दर्शन करेंगे तो एक वृक्ष है, और उसका जो नीचे जो स्वरूप है, उसका जो आकार बना हुआ है, वो उसी तरीके बना हुआ है कि ठाकुर जी बंसी धारण करे बैठे हैं और बगल में राधा रानी और दोनों तरफ गोपियां हैं उनकी। तो वो रंग महल, वो निधिवन की जो एक लीला है, ये आप स्वयं से दर्शन कर सकते हैं। और जिसने अभी देखना भी चाहे तो वो जी न्यूज़ वालों की डॉक्यूमेंट्री भी देख सकता है। वो लोग खुद इस चीज़ को बोल कर गए कि ऐसा अद्भुत चमत्कार लीला हमने नहीं देखी। तभी शायद वृंदावन को वृंदावन धाम कहा जाता है। कोई जगह नहीं है, ये एक नॉर्मल सी कोई एक टाउनशिप नहीं है, ये एक पूरा धाम है जहाँ पे आज भी ठाकुर जी का सन्निधान बना है। क्योंकि बिहारी जी, बांके बिहारी मंदिर की ऐसी कितनी कथाएं आती हैं कि कभी कभी बिहारी जी जो हैं वो मजाक करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वो वस्त्र नहीं धारण करते, कभी कभी ऐसी लीला भी करते हैं। तो आप तो वहाँ के ही सेवायक हैं, तो कभी आपने ऐसा महसूस किया, ऐसा कुछ होता हुआ? भैया बिहारी जी को जो पोशाक धारण करनी है ना, वो वही करेंगे, और वो भाव से जो भक्त लेकर आया होगा वो उसी को धारण करेंगे। जब उनको नहीं करनी तो नहीं करेंगे। ठाकुर जी महाराज ने स्वयं शरद पूर्णिमा पर जब एक राजा की पोशाक को नकार दिया था कि भाई उसका अहंकार था उस पोशाक में कि मैंने रत्न जड़ित पोशाक बनवाई है, और 1 साल भर से एक वृद्ध महिला जो ठाकुर जी की भक्त वृंदावन में वास कर रही है, वो लाला लाला कहे कि लाला तेरे लिए मैं जो है शरद पूर्णिमा पर सफ़ेद रंग की पोशाक, श्वेत रंग की पोशाक बना रही हूँ, चाहे पहन लियो। तो उनका भाव वो लाला का है। ब्रिजवासी जो है एक्सेस ऑफ लव में है कृष्ण के। तब ठाकुर जी महाराज जब ग्वालों जो मतलब जब ठाकुर जी महाराज जाते थे ना गोपियों के पास, तो गोपियां पहले नृत्य कराती थी ठाकुर जी से, तब उनको माखन देती थी। माखन भी ऐसे ही नहीं देती थी, पहले नाच के देखा। तो उनके मन को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी महाराज स्वयं नाचते थे। तो जिन ब्रजवासियों से ठाकुर जी को इतना सदैव लगाव है, प्रेम है कि उनके संग ग्वाले बनकर वो घूम रहे हैं, जो ठाकुर जी ने कन्नी उंगली पर जो है पूरा पर्वत धारण कर लिया और सबसे कह रहे हैं कि भैया अपनी लाठियां हटा दो, पर वो कह रहे हैं कि ना ना लाला तू अपनी उंगली हटा रहे, हमने तो लाठी से जो है जाए संभाल रखो है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, यही तो मेरे सबसे प्रिय हैं।
और स्वयं ठाकुर जी जो द्वारकाधीश में स्वर्ण खड़ामू पहनकर चलते हैं, ब्रिज में नंगे पांव चलते हैं। ब्रिज में वो चप्पल भी पहनते नहीं है, वो नंगे पांव चलते हैं। वो मफलर बांध के और गफना पूरा एकदम ग्वाले रूप में और गौचारण के लिए निकल जाते हैं। तो ठाकुर जी भी यहाँ के ब्रिजवासी के रूप में ही रहे। तो ठाकुर जी की लीला को समझना है तो वृंदावन धाम को समझना है तो वृंदावन धाम में रहना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्मा जी का भी रूल नहीं चलता। और काफ़ी लोग जो कहते हैं कि भैया परिवर्तन संसार का नियम है, तो वो नियम ब्रह्मांड में कहीं भी लागू हो जाएगा, यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ पर बांके बिहारी जी का मैं फिर से कहूँगा प्रथम नाम कुंज बिहारी है। और अगर कुंज बिहारी नाम की प्राचीनता को, उनकी गरिमा को रखना है तो कुंज गलियों को बचाना भी है। कुंज बिहारी नाम क्यों है? क्योंकि ये कुंजों में विहार करने वाले जो आप निधिवन देखेंगे वो पूरा सघन कुंज है। और कुंज गलियों से ही होकर आज भी ठाकुर जी निधिवन जाते हैं। आज भी बाहर 1 नंबर गेट पर, और जो ठाकुर जी महाराज के 4 नंबर गेट है वहाँ पर आज भी 1 नंबर गेट पर आप देखेंगे भक्त इतनी दूर दूर से, काफ़ी भक्तों को तो मैंने ही देखा है, वो इत्र मालिश करने के लिए रात को 12 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं और वहाँ पर वो स्पर्श कर पा रहे हैं। लेकिन कॉरिडोर बनने से वो कॉरिडोर में उस धेली से न जाने कितनी दूर हो जाएंगे, क्योंकि उस धूली पर रात्रि में आने ही नहीं दिया जाएगा। वो कॉरिडोर का जो पूरा प्रांगण है उसको बंद कर दिया जाएगा रात्रि में या दोपहर में। तो भक्तों का जो ठाकुर जी से जो विश्वास है वो ऐसा टूट जाएगा जो कोविड के टाइम पर टूटा था। जो कोविड के टाइम पर लोगों को ठाकुर जी भरोसा उठने लगा था, वो ऐसा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो। तो आज भी उस धेली पे जब भक्त इत्र लगाता है ना, तो ये भाव से होता है कि जब मेरा प्रभु निकलेगा, ठाकुर जी निकलेंगे, तो उनको भीनी भीनी खुशबू आ जाए और मेरे इस इत्र के ऊपर से लांग कर वो जाएंगे। उनसे पूछिए कि ठाकुर जी की भक्ति क्या है। जो दर्शन नहीं पता है उनको मिल पा रहे हैं रात को 11 बजे 12 बजे जाकर, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार सहित आते क्योंकि वक्त नहीं मिला। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की रात्रि में सिर्फ इत्र मालिश करने के लिए वो रात में आ रहे हैं। तो कुंज बिहारी जी की महिमा सच में अपरंपार है। और हम यही चाहेंगे कि आगे जो कॉरिडोर का भी निर्णय आना है वो आप लोगों के फेवर में, और वृंदावन की गलियां जैसी थीं आगे भी वैसी ही रहें। क्योंकि जो हमारा एक ट्रेडिशनल वो है, चीज़ों का एक एसेंस होता है, एक ट्रेडिशनल एसेंस, वो बना रहे, वो ना मॉडर्नाइज हो जाए। सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं ठीक है, बट कुछ चीज़ों का शायद ट्रेडिशनल रहना ही अच्छा होता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने के लिए तो हम काफ़ी जगह चले जाते हैं, लेकिन वृंदावन की आप किसी भी भक्त से बात करेंगे, मैं आपसे भी कहूँगा, तो आप सिर्फ वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं आएंगे। आप वहाँ की हवा को महसूस करने आएंगे, आप वहाँ की कुंज गलियों को देखने आएंगे, आप वहाँ के अन्य जो सप्त देवालय हैं उन मंदिरों के दर्शन करने आएंगे। और वहाँ के ब्रिजवासियों के प्रति अगर आपका भाव प्रेम पूर्वक रहेगा ना, तो आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये चीज़ बहुत बड़ी बोलूँगा कि जो भी भक्त वृंदावन में एंट्री के टाइम से लेकर एग्जिट तक अगर अपने भाव को, मैं कहता हूं उसके बाद चाहे छोड़ दीजिए, मत करिए ब्रजवासियों के बारे में बात, लेकिन एंट्री करने से लेकर एग्जिट तक अगर आप किसी एक भी ब्रजवासी को खुश रख पाए या एक भी ब्रजवासी के प्रति आपने द्वेष भावना नहीं रखी ना, तो यकीन मानिए पूरे दिन का आप भ्रमण करके दर्शन करके सोचिएगा कि कहां पर प्रभु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अवश्य देंगे, निश्चित रूप से दर्शन देंगे, चाहे बांके बिहारी मंदिर में दे दें, चाहे बांके बिहारी मंदिर के बाहर दे दें। हो सकता है आपके साथ चलने वाला एक छोटा सा बच्चा उसी नीली पोशाक में चल रहा होगा, जिसको आप थोड़ी देर से देख रहे हो कि भाई मेरे साथ चल रहा है, अलग लगेगा आपको, कुछ अलग लग रहा है, और अंदर जाके देखते हो तो बिहारी जी ने भी वो नीला ही वस्त्र धारण किया हुआ है। तो ये ऐसे दर्शन हैं जो आपको समझने होंगे। भगवान से अगर आपका लगाव है ना, तो हम आज भी, मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि प्रभु से अगर आपको प्रेम है ना, तो उनसे कहना कि मुझे स्वप्न में आके दर्शन देना, और स्वप्न में भी आप और मैं रहेंगे, मुझे नहीं चाहिए कोई और। तो आज अगर ऐसे दर्शन आप करेंगे ना, स्वप्न जैसे साक्षात दर्शन बिहारी जी मंदिर में करेंगे कि मुझे नहीं चाहिए कोई और, यानी इधर उधर मुझे धक्के लग रहे हैं, कुछ लग रहा है, लेकिन मेरा फोकस होना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए, कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको डॉक्टरी करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो भैया वो 3rd 4th और 5th की क्लास जो करके उनकी बुक से तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तब जाके आपको वो डिग्री मिलेगी, तब जाके आपका नाम बनेगा। तो ऐसे ही जब ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, तो जब दुर्लभ आप समय व्यतीत करके दर्शन करोगे तो आपका जीवन सुलभ होगा। लेकिन अगर आप सुलभ दर्शन से चाहोगे कि आपका जीवन सुलभ हो जाए, तो वो दुर्लभ रह जाएगा, वो नहीं होगा अच्छा। तो आप जब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं तो सब कुछ भूल जाइए कि वहाँ पेड़ा कहाँ रखा है, कि मेरे को पुजारी जी से, गोस्वामी जी से, सेवायत जी से पेड़ा चाहिए, मुझे पटका चाहिए। आप यकीन मानिए आज भी 90% लोग नहीं बता पाते हैं। जब आप उनसे ये भी पूछेंगे ना, सबसे पहला सवाल पूछेगा बहुत अच्छे दर्शन हुए, हाँ जी बहुत अच्छे हुए।
पोशाक का कलर बताइए, वो कुछ ना कुछ बता देंगे, उनको पता ही नहीं है पोशाक क्या धारण है। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मुझे पता है आपने क्या पहना है, क्योंकि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा। यही चीज़ें तो होती हैं। और सबसे पहले दर्शन करने का रूल भी यहीं से शुरू होता है कि प्रभु के श्री चरणों से शुरू करें। श्री चरण ढके रहते हैं, लेकिन हम शुरुआत नीचे से करेंगे कि प्रभु हमें हक दीजिए, हमें आदेश दीजिए, हमें ऑर्डर दीजिए, हमें इतना हक दीजिए कि हम आपको ऊपर तक निहार सकें। ऐसा ही नहीं है कि हम जाते ही राजा की आंख में देख लेंगे। राजा की आंख में देखना इतना आसान नहीं है, पहले राजा के चरण स्पर्श करने पड़ते हैं, प्रणाम करना पड़ता है। और जो भक्त लोग बिहारी जी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, वो बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के पद चिन्ह वह स्पर्श करते हैं। तो भैया बिहारी जी के दर्शन करने हैं तो किसी भी रूप में ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। आप सिर्फ एक ब्रजवासी के प्रति और आप ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव लेकर आइए, यकीन मानिए आपको ज़रूर दर्शन होंगे, ज़रूर होंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच नितिन जी, रजत जी, आपने अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम हमें दिया और हमारे शो पे आए, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। आई रियली होप इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत से लोग आपकी बातों को समझे, उनसे जुड़े, आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में खड़े रहें और बिहारी जी, बांके बिहारी जी उतने ही श्रद्धा के साथ दर्शन करने आए। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। जय बिहारी जी की एक आखिरी बात और मैं कहना चाहूँगा, वो ये ज़रूर आप इसमें रखिएगा। जितने भी भक्त कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, भक्त नाम ले लीजिए, उनको श्रद्धालु बोल दीजिए, दर्शनार्थी बोल दीजिए या यात्री बोल दीजिए, वो एक बार सिर्फ स्नान ध्यान करने के बाद बिना कुछ खाए पिए, अगर आपके पास आपके घर में लड्डू गोपाल जी या चित्रपट है और आपने उनका स्नान कराया हो, और स्नान का वो जल पीने के बाद सिर्फ 2 पर्ची हाँ और ना की स्वयं से रखिए अपने प्रभु के सामने और उनसे पूछिए, क्या वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कुंज गलियों को तोड़ना चाहिए? क्या वृंदावन में जो ब्रजवासियों का घर तोड़कर विकास का नाम दिया जा रहा है, जबकि उसके अलावा भी बिना तोड़े भी अगर मुझको ये नज़र आ रहा है या हमको नज़र आ रहा है कि बिना तोड़े भी एक दर्शन की व्यवस्था सही हो सकती है, क्या सिर्फ कॉरिडोर की व्यवस्था से, कॉरिडोर बनने से जो है पूरे वृंदावन का रश कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये सारी चीज़ें प्रभु होनी चाहिए? आपके प्रभु ना में जवाब देंगे। तो जितने भी लोग इस वक्त इसे देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने नितिन जी को सुना, प्लीज़ अगर आप सच में बिहारी जी से उतना ही प्रेम करते हैं तो ये चीज़ कोशिश ज़रूर करके देखिएगा, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू सो मच। राधे राधे, राधे राधे, जय बिहारी जी।